Hello students, welcome you once again. And as you know, in previous video we have discussed about gum, resins and dyes. Now and special leaves. We are discussing about the special leaf, and one leaf we have discussed about areca leaf. Okay, areca nut leaf are used to make disposable plates. ये मैंने आपको दिखा दिया था. And the second is tendu leaf. The second one is tendu leaf. तेंदू लीफ जो होता है इसको हम ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं. ये बेसिकली उड़ीसा में पाया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड के नाम से भी ये जाना. देखो गोल्ड क्यों बोलते हैं ग्रीन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, सोना है ना, बहुत कीमती होता है. तो इसको अब ग्रीन गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे एक तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे पाया जाता है और ये इसको हम बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. इससे उड़ीसा के लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम वो अर्न करने में उनको हेल्प करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड. आई एम शोइंग यू द लीव्स ऑफ तेंदू. दिस इज़ द तेंदू लीफ. ओके, इस तरह का दिखाई देता है तेंदू लीफ. और जब ये ड्राई हो जाता है तो इट लुक लाइक दिस, इस तरह का नज़र आता है. और फिर इसको हम ड्राई होने से पहले भी हम इनको क्या करते हैं, ये देखिए ये लेडीज़ इसको क्या कर रही है, सुई धागे से इनको विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड इनको हम क्या कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं. और इनकी कुछ इस टाइप से हम ये प्लेट्स वगैरह बना देते हैं, कुछ रैपिंग करने के लिए. कुछ आपको कोई भी चीज़ रैप करनी है, मटेरियल जिसको कि लगता है कि आप पॉलीथीन में रैप नहीं कर सकते, तो इनके अंदर हम इनको रैप कर लेते हैं. गॉट माई पॉइंट. और एक ये आपको दिखाई दे रही होगी, ड्राई जब हो जाती हैं लीव्स तो इनका इस तरह से यूज़ किया जाता है. जो आपकी ये सिगरेट्स बनती हैं तो ये इसका जो आउटर कवर है वो इस लीव से बनाया जाता है, तेंदू लीव से. ओके, दिस इज़ द एक्चुअल तेंदू लीव. और जब ये ग्रीन होता है तो तभी भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे, पेपर प्लेट्स बनाने के लिए. ओके, एक यहाँ पे पेपर प्लेट बना रहे थे आंटी, और एक यहाँ पे जो ये पिक्चर शो की हुई है एक वुमन है, इन्होंने ये इस तरह से कुछ एक बाउल्स टाइप में बनाया हुआ है. तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं. ड्राई होने के बाद हम इसका सिगरेट में बेसिकली जो है वो यूज़ किया जाता है बनाने के लिए. गॉट इट बेटा, गॉट माई पॉइंट. एंड दिस वॉज द अरेका लीफ. ये हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ कम बैक टू योर पॉइंट्स. सो वी हैव डिस्कस्ड about 4 points. Now come to the fifth point. Fifth point is honey. शहद सभी को पता है. लार्ज beehives आर फाउंड इन फॉरेस्ट. बहुत सारी जो वैसे तो अगर हम आपका ये शहद निकालने के लिए हम हनी बी का कल्चर भी करते हैं, मीन्स उनको पालते भी हैं. हनी की जो है एक तरह से उनकी भी पालना, उनको भी हम जैसे हम अपना खेती करते हैं ना आप लोग, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हनी मधुमक्खियाँ जो हैं, हनी बीज जो हैं, उनको भी पाला जाता है. उसको बोलते हैं एपीकल्चर. ओके, क्या कहते हैं उसको हम, एपीकल्चर. क्या कहा जाता है उसको, एपीकल्चर. रियरिंग ऑफ बीज, एपीकल्चर. क्लियर. बीज को पाला भी जाता है, कई लोग करते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग फसलें उगाने के लिए खेती करते हैं, अपने क्रॉप्स करते हैं, तो उस तरह से हम मधुमक्खी का भी पालन करते हैं, तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं. लेकिन जंगल, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल वाला जो हमारा एरिया है, फॉरेस्ट जो एरिया है वो इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे हमें कोई नीड ही नहीं होती है ना, वहाँ पे हमें कोई नीड नहीं है पालने की. वहाँ ये ऑटोमेटिकली अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकती हैं और बहुत ज़्यादा इजीली रह सकती हैं. तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बीहाइव मिल सकते हैं. बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता. बी मीन्स मधुमक्खी, हाइव मीन्स छत्ता. आपको ईजिली फॉरेस्ट में मिल जाता है. और इससे फिर आप क्या कर सकते हो, हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. हनी मीन्स शहद, ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि बीज के जो हमारा शहद है उसका तो बहुत सारे यूजेस हैं. हम उसको एज सेम हनी को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं. और बीहाइव से हम क्या बना सकते हैं, वैक्स भी बना सकते हैं. क्लियर. एक पॉइंट हमारा ये हो गया. नेक्स्ट आता है नंबर 6 पॉइंट, बैम्बू. बैम्बू प्लांट. बैम्बू प्लांट जो है वो आप सभी को पता है. ओके, आपने देखा है बैम्बू प्लांट,
मे बी शायद कई स्टूडेंट ने देखा और कईयों ने ना भी देखा हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बांस। ओके, एक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ पिक्चर। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैम्बू प्लांट। ये बैम्बू का प्लांट है। ओके, बहुत लंबा सा पतला सा होता है ये बैम्बू प्लांट, और बहुत लंबे टाइम तक ये ग्रो करता है। ओके, अब बैम्बू के भी बहुत सारे यूजेस हैं। बैम्बू से आप बास्केट बना सकते हो। मेरे पास एक छोटी सी है, मैं आपको शो करती हूँ। लाइक दिस, एक ये छोटी सी बास्केट है मेरे पास। ओके, इस टाइप की बास्केट्स ऐसे बड़ी भी बनाते हैं। अगर आपने मार्केट में देखा होगा, सब्ज़ी मंडी में, अगर आपने, या किसी जो वेजिटेबल शॉपकीपर्स होते हैं आपके, उनके पास भी आपने देखी होगी। तो एक ये है मेरे पास, छोटी सी है, आई एम शोइंग यू। तो ये होगी आपकी बैम्बू से बनी हुई है। ओके, अगर आप ये देखते हैं, जिसको हम टूथपिक बोलते हैं, अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बूज। ये भी बैम्बू से बनी हुई है। क्लियर है? ओके, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप बैम्बू से बना सकते हो। बैम्बू की बास्केट बना सकते हो, बैम्बू की बोट बना सकते हो आप, ब्रिजेस बना सकते हो, बकेट्स बना सकते हो। ओके, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाना पकाने के लिए बर्तन बना सकते हो आप, फिशिंग रॉड बना सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ, ये बास्केट बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स दिखाए हुए हैं। क्लियर? यूटेंसिल्स शो किए हुए हैं कि जो दिखा रहे हैं, ये आपको बैठने के लिए दिखाया हुआ, चेयर्स बनाई हुई हैं विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज। तो बैम्बू के तो आप कह सकते हो काउंटलेस यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं बैम्बू के। क्लियर है बेटा? कि बैम्बू की हैट्स बनती हैं, बैम्बू के फैंस बनते हैं। जो अगर आपको दिखाऊं मैं, आई हैव अ वन बैम्बू फैन, आई कैन शो यू, जो पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे। या दिस इज़ ओके, ये आप सभी ने देखा हुआ है ना, बैम्बू फैन। ये भी हम अपना बैम्बू से बना हुआ है। आपको मैंने बास्केट भी दिखा दी है, और मैंने आपको टूथपिक दिखा दी है। तो इस तरह से आपके घर में भी आपने ट्राई करना है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई बैम्बू से बनी हुई चीज़ है, ओके, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे उसकी पिक क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे, ताकि हम और स्टूडेंट्स को भी दिखा सकें। मेरे पास तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी वीडियोस देखेंगे और सुन भी रहे हैं मुझे, तो आप सभी देखेंगे कि अगर आपके घर में ऐसी कोई और चीज़ है जो बैम्बू से बनी हुई है, तो प्लीज़ आप उनकी एक फ़ोटो क्लिक करिए एंड सेंड टू मी, सो डैट कि हम बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखा सकें। ओके बेटा? एंड लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे नाम लिखा है स्पेशल प्रोडक्ट्स। स्पेशल प्रोडक्ट क्यों? बिकॉज ये स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों है? अभी बताते हैं स्पेशल क्यों है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला वो है आपका सैंडलवुड, जिसको कि आप क्या कहते हो? चंदन की लकड़ी। सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी। ओके, तो आप सभी को पता है कि चंदन कितना कॉस्टली होता है ना? और आपने सभी ने देखा, आई थिंक देखा है। अब सभी सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो नहीं देखा, कहीं सोच रहे होंगे। चंदन का तिलक लगाया आपने कभी मंदिर में? जब आप जाते हो तो वहाँ पे इस टाइप की आपने ये देखी होगी। लुक एट दिस पिक्चर। एक जैसे ये गोल सी ट्रे जो नीचे है, और ये शिव जी के मंदिर में जब आप कभी जाते हो, उसको घिस आपके पेरेंट्स कभी ऐसे करके घिसते हैं, और फिर आपके भगवान की मूर्ति को भी लगाते हैं, आपको भी लगाते हैं। तो डैट इज़ अ टाइप ऑफ सैंडलवुड, डैट इज़ अ सैंडलवुड। ओके, और इसका फिर हम चंदन का ऑयल का तेल भी बनाते हैं। तो इसलिए बहुत कॉस्टली होता है, रेयर मिलता है, ये प्लांट्स रेयरली मिलते हैं। ओके, तो डैट्स वाई इट इज़ अ स्पेशल प्रोडक्ट। एक आता है फिर नेक्स्ट जो हमारा लैक। अब ये लैक क्या है? लैक इज़ अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि किससे सिक्रीट होता है? हमारा एक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट। किससे निकलता है ये? लैक इंसेक्ट से। ये लैक हमें किससे मिलता है? लैक इंसेक्ट से। और ये एक बग की तरह होता है। क्लियर? जैसे एक आपके छोटे छोटे बग्स होते हैं, उसकी तरह होता है। तो लैक इंसेक्ट जो है ये सिक्रीट करता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? लैक। और ये जंगलों में जो आपके ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर रहता है ये बग। ये कीड़ा जो है, ये इंसेक्ट्स जो है, ये उनके ऊपर रहता है, और उससे उसके माउथ से ये निकलता है लैक नाम का एक सब्सटेंस। और इसको फिर हम यूज़ करते हैं लैक
के कड़े बैंगल्स बनाने में। और मोस्टली ये राजस्थान वगैरह साइड में मिलते हैं। अब क्योंकि ये इंसेक्ट्स भी आपको बहुत अलग अलग जगह पे मिलेंगे, कॉमन नहीं मिलते, ये आपको फॉरेस्ट में एरिया में ही मिलते हैं, तो दैट्स वाई दीज आर वेरी कॉस्टली। तो इसलिए ये भी कॉस्टली होते हैं, और इसीलिए इसको भी हमने किस कैटेगरी में रखा है, स्पेशल कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारा रबड़। रबड़ ट्री, सभी को पता है रबड़ का ट्रीज होते हैं, रबड़ प्लांट होता है, उससे एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। अगर उसकी जो बाक है अगर हम उसको कट करते हैं तो उससे वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये बकेट्स लगा रखी हैं यहाँ पे। तो वाइट कलर का फ्लूइड जो निकलता है हम इसको कलेक्ट करते हैं, फिर इससे हम आगे क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारी रबर्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए इट इज़ आल्सो अ स्पेशल प्रोडक्ट। गॉट माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, कि कौन कौन से हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमारे फॉरेस्ट से मिलते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही होगी, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो से, अगर आपको पसंद आ रही हैं हमारी वीडियोस, सो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका दिल करे तो आप अपने हमें कमेंट्स भी दे के हम बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिए, सो डैट हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।